साल था 2006। दिल्ली वर्सेस कर्नाटक की इंपॉर्टेंट रणजी ट्रॉफी की मैच हो रही थी। ड्रेसिंग रूम में एक सीन था। पुनीत विष्ट नाम के एक खिलाड़ी इस इवेंट को बताते हैं कि कोने में एक खिलाड़ी था, 18 साल का लड़का, उसकी आंखें लाल थी। उसे देख कर के लगा कि कुछ तो अनहोनी हुई है, कुछ तो ऐसी चीज हुई है। वो लड़के का नाम था विराट कोहली। थोड़ी देर में पता चला कि उसके पिता की ब्रेन स्ट्रोक से अभी अभी मृत्यु हुई है। कोच, सभी खिलाड़ी भी उसे बता रहे थे कि तुम घर चले जाओ, कल भी नहीं आना, परंतु मानने को तैयार नहीं था कि नहीं, इंपॉर्टेंट मैच है और ऐसे समय पर मैं घर नहीं जा सकता हूं कि जब एक इंपॉर्टेंट प्लेयर की हमारी टीम को जरूरत है। वह स्वयं बताते हैं कि जब वह खेल रहे थे तब उनकी समझ में नहीं आता था कि भी विराट कोहली को कैसे समझाए। जब बीच में भी जब एक ओवर पूरी होती थी और जब आपस में बात होती थी तो उन्हें लगता था कि उनके सर पर हाथ रख करके शायद सांत्वना दे, परंतु उनकी आंखों में देख करके ये लगता था कि भाई वह तो सोच ही नहीं रहे इसके बारे में। वो तो ऐसा ही कहते थे कि हमको लंबी पारी खेलनी है, हमको कंसंट्रेशन से खेलना है, हमको अच्छे से खेलना है। तो इसलिए बात ही रह गई और सचमुच वो बहुत ही अच्छा खेले, ऑलमोस्ट 90 रन से ज्यादा बनाए उस। तो यह एक स्टेट ऑफ माइंड है, मैं कहूंगा एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में, कि हम सबके जीवन में कोई दुख आता है और यह सचमुच साइकोलॉजी में जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स है उसको भी नंबर्स दिए गए हैं कि जिसमें जो जैसे कहेंगे कि एक लड़का है, उसके फादर, तो सबसे ज्यादा ये स्ट्रेसफुल इवेंट है। परंतु उस समय भी जो कार्य वो कर रहा है उसमें पूरा कंसंट्रेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी अगर एक व्यक्ति तब उस गम को भुला करके जो कार्य उसके सामने है, क्योंकि वह इंपॉर्टेंट है, तो उसमें अगर वो कंसंट्रेट कर पाता है तो आगे चल के भी जो भी और भी समस्याएं आ सकती है तो उसको भी वो भुला करके वो कंसंट्रेट कर पाएगा। इसी को हम कहेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। कई बार ये पूछा जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। मैं कहूंगा ये सबसे बड़ी बात है। इमोशनल इंटेलिजेंस के छोटी छोटी चीजें कही जाती है, परंतु मैं कहूंगा कि यह एक मैक्सिमम बड़ा सा उदाहरण है कि जब आपके सामने दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो और उस समय भी अगर आप फोकस कर पाए कि आपके सामने जो कार्य है उस कार्य को आपको अच्छे से करना है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि उनका इमोशनल इंटेलिजेंस सचमुच अच्छा है और वो अगर थोड़ी सी कोशिश करे तो वह व्यक्ति जरूर सफल होगा। तो यह जो रियल इवेंट है उससे हम सबको भी सीखना है। हमारे सामने छोटी छोटी इवेंट्स होती है तो हम कहते हैं हम कैसे भूल पाए, नहीं हो ही नहीं सकता है, हम अब ये काम कर ही नहीं सकते हैं, हम हमारे कार्य में फोकस कर ही नहीं सकते हैं। तो आप सीखिए कि शुरुआत करिए छोटे से भी। किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, आपको कुछ कहीं लॉस हो गया और कोई चीज हो गई, परंतु तब भी मन को स्टेबल रख करके जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें हमें अपने आप को पूरी तरह से लगाना, या तो कहे कि वह नेगेटिव से मन को हटाना। ऐसे देखो तो कोई चीज को भूलना मुश्किल है, परंतु एक आदत लग जाए कि मेरे सामने जो काम है प्रेजेंट में, उसमें अगर मैं मन को लगा पाऊं, वह आदत हो जाए, तो आप सदैव जीवन में सफल होंगे। नमस्कार।